हेलो एंड वेलकम टू यंग माइंड्स करियर इंस्टीट्यूट। होप ऑल यू गाइस आर डूइंग वेल। सो आज के लेक्चर में हम पैलियार्कटिक रीजन के बारे में समझेंगे, बिकॉज लास्ट लेक्चर में हमने जू जियोग्राफी स्टार्ट किया था और जू जियोग्राफी के अंदर हमने समझा था कि जो अल्फ्रेड रसल वॉलेस है उन्होंने जो ये पूरा जो जू जियोग्राफी है उसको 6 रीजन्स के अंदर डिवाइड किया था, जिसके अंदर हम आज पैलियार्कटिक रीजन को डिटेल करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई अर्ज की चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों का शेयर कर लीजिए। तो चलिए डायरेक्टली मूव करते हैं और समझते हैं जू जियोग्राफी को। लेकिन उससे पहले अगर आप बीएससी जूलॉजी सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट हैं, अगर आप सेमेस्टर 1 या सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट हैं, तो आप सभी लोगों के लिए हमने अपना कंप्लीट ऑनलाइन कोर्स लॉन्च किया है जिसका प्राइस जस्ट 599 है। तो अभी जाके इसको आप एक बार चेकआउट कर सकते हैं। एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोर्स रिलेटेड अगर आपको कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है तो आप डायरेक्टली मेरे व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए समझते हैं पैलियार्कटिक रीजन के बारे में। तो सबसे पहले हम समझेंगे इसके एक्सटेंट के बारे में। एक्सटेंट का मतलब कि ये कहाँ तक फैला हुआ है या इसके अंदर कौन कौन सी कंट्रीज इंक्लूड हैं, उसके बारे में समझते हैं। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो पैलियार्कटिक रीजन है वो सबसे बड़ा, सबसे ज़्यादा क्या है, सबसे लार्जेस्ट जू जियोग्राफिकल रीजन है ये। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है कि सबसे लार्जेस्ट जू जियोग्राफिकल रीजन है, मींस कि सबसे ज्यादा लैंड मास को कवर करता है। ठीक है, कवर्स कवर्स मैक्सिमम मैक्सिमम लैंड मास, ये मैक्सिमम लैंड मास को कवर करता है। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। अब ये मैक्सिमम लैंड मास को क्यों कवर करता है, क्योंकि आप देखोगे ये पर्टिकुलर जो रीजन आप देख रहे हो ये आपका पैलियार्कटिक रीजन है। ठीक है, तो इसके अंदर आप इन देखोगे कि इसके अंदर पूरा का पूरा यूरोप आ जाता है। उसके बाद जो ये अफ्रीका है, अफ्रीका का नदन पार्ट इसके अंदर इंक्लूड हो जाता है। उसके बाद नदन चाइना हो गया, यूएसएसआर यानी जिसको हम रशिया बोलते हैं आज की डेट में, रशिया इंक्लूड हो जाता है। जापान आ गया, ईरान आ गया, अफगानिस्तान हो गया, बलूचिस्तान हो गया। ये सारी के सारे जो आप देख रहे हो यहाँ पे जो कंट्रीज हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पर इंक्लूड हैं। सो आप देखेंगे कि जो पैलियार्कटिक रीजन है ये बेसिकली मैक्सिमम लैंड मास कवर करता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, तो ये इसकी एक्सटेंट हो गई कि ये सबसे ज़्यादा लैंड मास कवर कर रहा है। सो आई होप आपको ये पार्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया। सो ये जो पूरा रीजन आप देख रहे हो, ये पूरा का पूरा रीजन क्या है, आपका पैलियार्कटिक रीजन है। ये पूरा का पूरा क्या है, पैलियार्कटिक रीजन है, जो यहाँ पे यूरोप और इधर पूरा यूएसएसआर यानी पूरा का पूरा रशिया, जापान, चाइना, उसके बाद यहाँ पे सहारा या अफ्रीका का कुछ पार्ट हो गया। फिर यहाँ पे ओरिएंटल रीजन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपका अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, ये वाला सारा पार्ट क्या है, पैलियार्कटिक रीजन के अंदर इंक्लूड होता है। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान रखना है कि जो पैलियार्कटिक रीजन है, जो ये बेसिकली दो अदर रीजन्स के बीच में लैंड कनेक्शन प्रोवाइड करता है। जैसे ये आपका इथोपियन रीजन हो गया, ये आपका इथोपियन रीजन हो गया जहां पर आपका अफ्रीका आता है। ठीक है, सो इथोपियन रीजन और इधर ये वाला ओरिएंटल रीजन है, तो इसके बीच में एक लैंड कनेक्शन प्रोवाइड करता है, यानी लैंड मास कनेक्शन ये प्रोवाइड करेगा। ये चीज आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि फिजिकल फीचर्स एंड क्लाइमेट के बारे में, लेकिन उससे पहले समझेंगे कि जो पैलियार्कटिक रीजन है उसके चारों तरफ क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती है। ठीक है, सो अगर हम पैलियार्कटिक रीजन के बारे में बात करें तो ये क्या है, बेसिकली बात करें तो वेस्ट, नॉर्थ और ईस्ट, यानी वेस्ट, नॉर्थ और ईस्ट डायरेक्शन में ये क्या है, सी या ओशियन से कवर होता है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो साउथ डायरेक्शन में सहारा और हिमालय से कवर रहता है। यानी इसका मतलब क्या है, इसको समझ लेते हैं। तो ये जो रीजन अभी हमने देखा है यूरोप और ये पूरा वाला एशिया वाला रीजन, तो इसके अंदर आप देखेंगे ये वाला रीजन पैलियार्कटिक रीजन था। ये क्या है, पैलियार्कटिक रीजन है। तो अब यहां पर देखो कि ये इसका जो नदन पार्ट है, जो नॉर्थ वाला पार्ट है, यानी ऊपर वाला जो पार्ट है, ये इसका नदन पार्ट है। तो नदन पार्ट में आप देखेंगे कि कौन सा ओशन है, यहाँ पे आर्कटिक ओशन है। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। वेस्ट में आप देखेंगे इसके अटलांटिक ओशन है, यानी वेस्ट में इसको ओशन कवर करता है, और वो कौन सा ओशन होगा, अटलांटिक ओशन हो गया। उसके बाद ईस्ट डायरेक्शन में देखेंगे आप, तो ईस्ट डायरेक्शन में आप यहाँ पर देख पाओगे कि यहाँ पे पैसिफिक ओशन है। तो 3 डायरेक्शन से आप देख रहे हैं कि इसको किसने कवर कर रखा है, ओशियन ने कवर कर रखा है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे सहारा के अंदर या अफ्रीका के अंदर इधर की साइड आप देखोगे सदर्न पार्ट में, तो यहाँ पर आप पाओगे कि यहाँ पे सहारा डेजर्ट है, यहाँ पे सहारा डेजर्ट हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे ओरिएंटल रीजन्स में बात करें या इंडिया की तरफ बात करें तो इधर यहाँ पे इसको कवर करता है हिमालयन रेंज।
यहाँ पे हिमालयन रेंज को कवर करता है, या हिमालय इसकी बेसिकली क्या है, बाउंड्री क्रिएट करता है। तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे नॉर्थ डायरेक्शन में आर्कटिक ओशन से कवर्ड है, इधर की साइड वेस्ट डायरेक्शन में अटलांटिक, और ईस्ट साइड में ये पैसिफिक ओशन से कवर्ड होता है। ये चीज आपको अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे कि जो पैलियार्कटिक रीजन है, पैलियार्कटिक रीजन बेसिकली क्या करेगा, एक कंटिन्यूअस लैंड कनेक्शन प्रोवाइड करता है बिटवीन इट्स टू नेबर्स, दो नेबर्स के बीच में। और ये दो नेबर्स कौन कौन सा है, इथोपियन और ओरिएंटल रीजन। ये जो आपका इथोपियन रीजन है और ये ओरिएंटल वाला रीजन है, इसके बीच में ये क्या करता है, लैंड मास मतलब लैंड कनेक्शन प्रोवाइड करता है, ध्यान रखना है। और ये जो लैंड कनेक्शन है वो सेपरेट होता है किससे, या तो सहारा डेजर्ट से, या हाई माउंटेन रेंज। अगर हम बात करें तो हिमालय के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे, यानी हिमालयाज के बारे में बात कर रहे हैं। तो लैंड कनेक्शन प्रोवाइड करेगा, लेकिन वहां पर एज अ बाउंड्री की तरह सहारा की साइड या अफ्रीका की साइड बात करें तो सहारा डेजर्ट हो जाएगा, और इंडिया की साइड बात करें तो हिमालयन रेंज आ जाएगा। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। उसके अलावा फ्रॉम इट अदर नेबर्स द नियार्कटिक इट्स कट्स बाय द सी। नियार्कटिक रीजन में आप देखोगे कि नियार्कटिक रीजन में ये क्या है, सी से बटा हुआ होता है, ठीक है। नियार्कटिक रीजन में क्या होता है, ये सी से बटा हुआ होता है। तो ये आपका नियार्कटिक रीजन है, ये पैलियार्कटिक रीजन है। तो बीच में यहाँ पर सी होता है, ठीक है। सी का मतलब यहाँ पर आप देख रहे हो बड़े बड़े ओशन है, और साइड में सी भी प्रेजेंट होता है जो उसको डिवाइड करके रखता है। तो ये चीज आपको अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट, अब इसके क्लाइमेट की बात करें तो ये जो पूरा पैलियार्कटिक रीजन है, ये क्या है, मोर और लेस टेम्परेट रीजन होता है, या बोल सकते हो यहाँ का जो क्लाइमेट है वो टेम्परेट क्लाइमेट होगा। तो ये चीज आपको अच्छे से याद रखनी है कि यहाँ का जो क्लाइमेट है वो क्लाइमेट कैसा होगा, टेम्परेट टाइप का होता है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, जिसकी वजह से आप देखोगे यहाँ पे कि वेस्ट फॉरेस्ट लैंड देखने को मिल जाएगा, ठीक है। उसके अलावा ड्राई ओपन स्टेपिस लैंड देखने को मिल जाएगा, स्टेपिस मतलब घास के मैदान जैसे होते हैं, ठीक है। उसके अलावा लार्ज कॉर्निफेरस फॉरेस्ट देखने को मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अगर हम यहाँ पे फौना की बात, फ्लोरा की बात करें यहाँ पर कि ये जो पर्टिकुलर पैलियार्कटिक रीजन है तो यहाँ का फ्लोरा कैसा है, यानी वेजिटेशन कैसा है, तो यहाँ पर आपको वेट फॉरेस्ट लैंड्स देखने को मिल जाएगा, ड्राई ओपन स्टेपिस लैंड्स देखने को मिल जाएगा, लार्ज कॉर्निफेरस फॉरेस्ट देखने को मिलेगा। कॉर्निफेरस फॉरेस्ट का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो लीव्स होते हैं वो बिल्कुल स्पाइन जैसे थिन होते हैं, पतले होते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। उसके अलावा आप देखोगे कि यहाँ पे जो वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस देखने को मिल जाता है, ठीक है। उसके अलावा रेनफॉल, ग्रेटर डाइवर्सिटी ऑफ द सरफेस फीचर्स, यानी यहाँ पर क्या है कि बहुत सारी चीजें, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लैंडमास इंक्लूड कर रखा है, तो हर एक लैंडमास का अपना कुछ एक टेम्परेचर होता है, अपना वहाँ का क्या है रेनफॉल पैटर्न होता है। तो यहाँ पर आप देखोगे ग्रेट या वाइड रेंज ऑफ मतलब रेंजेस आपको देखने को मिल जाएगा, नहीं वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर हो गया, रेनफॉल हो गया, डाइवर्सिटी हो गया, ये सारी चीजें आपको पैलियार्कटिक रीजन के अंदर देखने को मिल जाता है, ठीक है। और इसका ये फ्लोरा वाला पार्ट है, ठीक है, ध्यान रखना है, ये फ्लोरा पार्ट है। तो फ्लोरा के अंदर या वेजिटेशन में कौन कौन सा वेटलैंड्स देखने को मिल सकता है, स्टेपिड लैंड देखने को मिल सकता है, या कॉर्निफेरस फॉरेस्ट देखने को मिल सकते हैं। तो ये चीज आपको अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इसके जूलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, जनरली अभी आपको देख रहे हो कि जितने वीडियोस बना रहा हूं मैं वो पेन टेबलेट पे बना रहा हूं, बिकॉज आई एम नॉट वेल, मतलब कि आवाज़ से आपको पता चल रही होगी कि बिकॉज मुझे बहुत ज़्यादा कोल्ड हो चुका है, इसलिए मुझे इस पर बनाना पड़ रहा है। सो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट बन रहा है, कोई सजेशन है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं जूलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की। जूलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या है कि इस पर्टिकुलर रीजन में आपको कौन कौन से बेसिकली एनिमल्स देखने को मिलते हैं, या एनिमल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स, यहाँ पर इस रीजन में पाए जाने वाले जो एनिमल्स है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है उसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सो आप देखेंगे कि ये जो रीजन है आपका पैलियार्कटिक रीजन, इसके अंदर आप देखेंगे कि 28 फैमिली देखने को मिलती है लैंड मैमल्स की, ठीक है। और इसके अंदर ये चीज आपको याद रखना है, एक्सक्लूडिंग द न्यूमरस बेड फैमिलीज, लेकिन यहाँ पे बेड फैमिलीज नहीं होगा, ये चीज आपको याद रखना है। सो लैंड मैमल्स की 28 फैमिलीज इस पर्टिकुलर पैलियार्कटिक रीजन में आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर आपको लार्ज स्पेक्टेकुलर मैमल्स देखने को नहीं मिलते हैं, यानी स्पेक्टेकुलर मैमल्स का मतलब जो बड़े बड़े होते हैं जिनको देखने के लिए हम देखते हैं, ऐसा कुछ यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। उसके अलावा देखेंगे यहाँ पर आपको मोल्स देखने को मिल जाएंगे, श्रू देखने को मिल सकते हैं, रैबिट हो गया, हेजहॉग्स हो गया, स्क्वेरल्स हो गया, पॉर्क्यूपाइन हो गया, हाइनाज हो गया, कैमल्स हो गया, डंकी हो गया, शिप हो गया, ऑक्सन हो गया, डियर हो गया, बियर्स हो गए, कैट्स हो गए, डॉग्स हो गए, ये सारे एनिमल्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। सो ये चीज़ आपको अच्छे से याद रखनी है। नेक्स्ट, उसके अलावा देखेंगे कि यहाँ पे जो मैमल्स की जो दो यूनिक फैमिलीज हैं, जिसमें से एक आता है आपका
स्पेलेसिडिनी और उसके बाद क्या है सेलिविनिडी, ठीक है, सेलिविनिडी। ये दो चीज आपको यहाँ पर, ये दो मैमल्स के जो ग्रुप है वो आपको यूनिकली यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है। और ये जो दोनों फैमिली है ये बेसिकली वन जीनस को बिलोंग करती है, तो चाहे स्प्लेसिडी हो गया या फिर क्या हो गया सेलिविनिडी हो गया, ये दोनों क्या है एक ही जीनस को बिलोंग करते हैं, यानी दोनों फैमिलीज का जो जीनस है वो सेम होगा, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे आपको स्प्लेक्स देखने को मिल जाता है, ये एक ब्राउनिश येलो बरोइंग रैट होता है जिसके अंदर टेल नहीं होता, यहाँ पर टेल एब्सेंट हो जाएगा, तो ये एग्जाम्पल आप याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है सेलिविनिया के अंदर अगर हम बात करें, ये बेसिकली रिमार्केबल है क्योंकि ये कहाँ डिस्कवर्ड हुआ था, कजाकिस्तान के अंदर डिस्कवर्ड हुआ था, तो ये चीज़ याद रखनी है, तो बेसिकली फैक्चुअल पॉइंट है, तो ये चीज़ आपको अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि जो पैलियार्कटिक के अंदर जो बर्ड्स होते हैं, ठीक है, बर्ड्स में आपको क्या क्या हो सकते हैं, हॉक हो सकते हैं, डक्स हो सकते हैं, स्टॉक हो सकते हैं, कुकूज हो सकते हैं, किंगफिशर्स हो गए, स्विट्स हो गए, सेलोज हो गए, उसके बाद थ्रसेस हो गया, ब्लैक बर्ड्स हो गया, फिंचेस हो गया, गिवर्स लून्स हो जाएंगे, ये सारे के सारे आप क्या देखने को मिलेंगे, ये बर्ड्स की वेराइटीज देखने को मिलती है, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट चीज जो याद रखना है कि यहाँ पर पैरट नहीं होते हैं, पैरट देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। उसके बाद जनरली अगर हम बात करें द ओनली फैमिली रिस्ट्रिक्टेड टू दिस रीजन इज हैजॉग स्पैरो, यानी आपको ध्यान रखना है कि हैजॉग स्पैरो सिर्फ आपको पैलियार्कटिक रीजन में ही देखने को मिलेगा, दूसरी जगहों पे देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। और अगर हम रेप्टाइल्स की बात करें कि ये जो पैलियार्कटिक रीजन है इसके अंदर कौन कौन से रेप्टाइल्स देखने को मिलते हैं, तो आप देखोगे कि इसके अंदर आपको टर्टल्स हो गया, ठीक है, टॉर्टोराइज हो गया, उसके अलावा अगर हम बात करें तो फ्यू लिजर्ड्स हो गया, स्नेक्स हो गया, ये सारी चीज़ें क्या है आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं, ठीक है। तो ये रेप्टाइल्स हो गए, ठीक है। तो रेप्टाइल्स की बात करें तो ये रेप्टाइल्स आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे या दिख जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि एक देयर इज एन एलिगेटर इन चाइना, ठीक है, चाइना के अंदर आपको एलिगेटर्स भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर अब इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पैलियार्कटिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यूज ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ टेल्ड एम्फीबियंस, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि जो पैलियार्कटिक रीजन है इसके अंदर आप देखोगे कि लार्ज नंबर में टेल्ड एम्फीबियंस देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। टेल्ड एम्फीबियंस का मतलब जिसके पास टेल प्रेजेंट होता है, ठीक है, जिसमें आपका न्यूस्ट आ जाएगा, सैलामेंडर आ जाएगा, तो ये जो डायग्राम आप देख रहे हो ये न्यूस्ट का है और ये किसका है, सैलामेंडर का है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। उसके अलावा अगर हम टेललेस एम्फीबिया की बात करें तो यहाँ पर क्या है, कॉमन टॉड हो गया, फ्रॉग्स हो गया, ये वाइड स्प्रेड होते हैं, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद क्या है, देयर आर फ्यू ट्री फ्रॉग्स बोथ ऑफ हाइलेट्स एंड पॉलीपेप्टिड फैमिलीज, ये भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। टेललेस की अगर टेललेस एम्फीबिया की बात करें तो इसके अंदर कॉमन टोड आपको इजीली विजिबल होता है, तो ये चीज़ आपको इसके बारे में अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट आप बात करते हैं इसकी एफिनिटीज़ के बारे में। एफिनिटीज़ का मतलब क्या है कि ये दूसरे रीजन्स के साथ कैसी समानता को शो करता है या दूसरे रीजन्स के साथ इनमें सिमिलरिटीज़ क्या होता है उसको समझने की कोशिश करते हैं। एफिनिटीज़ का सिंपल मतलब यहाँ पे सिमिलरिटीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, किसके बारे में बात कर रहे हैं, सिमिलरिटीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। तो अगर हम बात करें कि यहाँ पे जो वर्टिब्रेट फौना है पैलियार्कटिक रीजन का इज नॉट वेरी रिच, ठीक है, ज़्यादा रिच नहीं है। अब यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे जो एनिमल का जो कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है, कैन बी समराइज एज कॉम्प्लेक्स ऑफ वर्ल्ड ट्रॉपिकल फैमिलीज एंड न्यू ट्रॉपिकल टेम्परेट्स के बीच में इसको क्लासीफाई कर सकते हैं। अगर हम बात करें पैलियार्कटिक मैमल्स की, जैसे कि रैबिट हो गया, मरमिड्स हो गया, डॉग्स हो गया, बैट फैमिलीज हो गया, आर वर्ल्ड वाइड इन डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारे कहाँ हैं, वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन में देखने को मिल जाते हैं। मीन्स कि पैलियार्कटिक रीजन में जो मैमल्स देखने को मिलते हैं ये आपको वर्ल्ड के दूसरे रीजन में भी देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा बात करें श्रूज हो गए, स्क्वेरल्स हो गया, मस्टिलीड्स हो गया, आर द मेंबर्स ऑफ कैट फैमिली इन एवरी रीजन एक्सेप्ट ऑस्ट्रेलिया, यानी ये सारे जो अभी एग्जाम्पल्स हमने बात किए, ये सारे जो एग्जाम्पल्स हैं ये ऑलमोस्ट आपको सारे रीजन्स में देखने को मिल जाता है सिवाय ऑस्ट्रेलिया को छोड़कर, ऑस्ट्रेलिया से ये सिमिलैरिटी शो नहीं करता, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखनी है। उसके अलावा अगर हम बात करें कि जो पैलियार्कटिक शेयर्स बियर एंड डियर्स, यानी पैलियार्कटिक के अंदर जो बियर्स और डियर्स हैं ये भी आपको देखने को मिल जाता है नियार्कटिक रीजन्स के अंदर, ठीक है, नियोट्रॉपिकल रीजन्स के अंदर देखने को मिल जाएगा, ओरिएंटल रीजन्स के अंदर देखने को मिल जाएगा। तो ये चीज़ें आपको अच्छे से याद रखनी है, यानी ये जो बियर्स और डियर्स है ये इन रीजन्स में भी आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है।
उसके अलावा अगर हम बात करें, हैजॉग की फैमिली हो गया, पॉर्क्यूफाइन की फैमिली हो गया, किवेट्स हो गया, हाइनास हो गया, पिक्स हो गया, ये किसके साथ शेयर कर सकता है? इथोपियन एंड ओरिएंटल रीजन्स। मीन्स कि ये जो हैजॉग है, पॉर्क्यूपाइन, किवेट्स और हाइनास है, ये इथोपियन और ओरिएंटल रीजन में भी देखने को मिलता है। लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखना है कि जो पांडास और रकून है आर शेयर्ड विद नेक्राटिक रीजन, यानी ये सिर्फ और सिर्फ नेक्राटिक रीजन के साथ ही शेयर होंगे। बाकी ये जो ऊपर वाले एग्जाम्पल्स हैं ये इथोपियन और ओरिएंटल रीजन दोनों में देखने को मिल सकते हैं। लेकिन जो पांडास और रकून है ये आपको सिर्फ और सिर्फ नेक्राटिक रीजन में भी विजिबल होंगे, ठीक है, यानी ओरिएंटल रीजन के, या फिर अगर हम बात करें कि जो पेलियार्क्टिक रीजन है उसके अलावा सिर्फ आपको ये नियार्क्टिक रीजन में ही देखने को मिलेंगे, ठीक है। उसके अलावा जो कैमल फैमिली है इज द ओनली मेमेलियन फैमिली अकरिंग इन पेलियार्क्टिक रीजन विच हैज डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि पेलियार्क्टिक रीजन के अंदर जो कैमल की फैमिली है, ठीक है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है? डिसकंटिन्यूअस है, मीन्स कि कहीं में मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा, कहीं मिलेगा, इस तरीके से चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें कार्नेल्स विस्कनस की बात करें तो उसके जो रिलेटिव्स होते हैं वो नियोट्रॉपिकल रीजन्स में प्रेजेंट होते हैं या नियोट्रॉपिकल रीजन में आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। सो ये याद रखना है। सो इसी के साथ हमारा ये जो पेलियार्क्टिक रीजन है वो कंप्लीट होता है। होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट बन रहा है, कोई सजेशन है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।